हम वैसा का वैसा ही पड़ा था। बिखरा घर देखकर मीरा तो अपना सर पकड़कर ही बैठ जाती है और खुद से कहती है, कहने को तो घर में दो दो बहुएं हैं, पर दोनों की दोनों कामचोर। अब मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, तभी ये दोनों लाइन पर आएंगी और मेरी सेवा करेगी। अब क्या था, मीरा अपनी बहू को लाइन पर लाने के लिए एक तरकीब सोचती है और अपने कमरे से एक हार का खाली डिब्बा ले आती है और अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है, मेरी प्यारी बहुओं, कहाँ रह गई तुम दोनों? जल्दी से बाहर आओ, आज मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। मीरा की आवाज सुनकर उसकी दोनों बहू रागिनी और श्वेता बाहर आती हैं और अपनी सास से कहती हैं, क्या हुआ माँ जी? आखिर ऐसा भी आज क्या काम आ पड़ा जो आप एक सुर में हम दोनों को आवाज दे रही हैं? आज से पहले तो आपने इतना कभी नहीं पुकारा हमें। क्या करूं बहू, छोटी सी जिंदगी बची है अब मेरे पास, इसलिए सोच रही हूँ कि इस छोटी सी जिंदगी में अपना फर्ज पूरा कर लूं। क्या पता कल का सूरज देख पाऊं या ना देख पाऊं, पर कम से कम तुम दोनों को इस हार के डिब्बे के अंदर की चीज तो दिखा दूं। मीरा की ये बात सुनते ही रागिनी और श्वेता के कान खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की नजर हार के डिब्बे पर जाकर रुक जाती है। माँ जी, जिंदगी में पहली बार आपने कोई सही फैसला लिया है। मेरा मतलब है आपने बिल्कुल सही सोचा। किसकी जिंदगी कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। वैसे आप ये हार हम दोनों में से किसको देने वाली है? छोटी बहू, हार एक और तुम दो। भला एक हार तो इंसान को थोड़ी ना मिल सकता है, तुम्हें ये हार कमाना होगा। क्या हार कमाना होगा? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई माँ जी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। खैर, मैं तुम दोनों से ये कह रही थी कि ये हार तुम में से किसी एक को मिलेगा। मेरे टाइम पर मैंने अपनी सास की बहुत सेवा की और मेरी सास ने खुश होकर मेरी जेठानी को ये हार ना देकर मुझे दे दिया। उसी तरह से अब तुम दोनों को मेरी सेवा करनी होगी और मैं जिसकी सेवा से खुश हो जाऊंगी, ये हार उसी का होगा। इतना बोलकर मीरा हार का डिब्बा अपने साथ लेकर चली जाती है और दोनों बहुएं मुंह बनाकर देखती रह जाती है। पर मीरा का ये प्लान काम कर चुका था। शाम होती नहीं कि मीरा के कानों में दोनों बहुओं के लड़ने की आवाज आती है, जो अपनी सास की सेवा करने के लिए लड़ रही थी। श्वेता, मैंने कहा ना तुम रहने दो, रात का खाना आज मैं बनाऊंगी। आज दिन में भी तुमने बहुत काम कर लिया है ना? दीदी, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और इस घर में आने से पहले आप ही ने तो इस घर को संभाल कर रखा था। अब आपका समय आ गया है कि आप अपनी देवरानी की मौजूदगी में आराम फरमाएं। पर श्वेता, मुझे आराम करना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें पसंद है ना आराम करना, तो करो ना आराम। मैं सारा काम कर लूंगी और माँ जी को खाना भी मैं खिलाऊंगी। अरे दीदी, घर के काम भी आप करें, माँ जी की सेवा भी आप करें। बोला मैं ऐसा थोड़ी ना उन्हें दे सकती हूँ। अब आप इतना जिद कर रही हैं तो खाना आप ही बना लो, पर माँ जी की सेवा तो मैं ही करूंगी। आप मुझसे मेरा ये सौभाग्य छीन नहीं सकती। दोनों बहू अपनी सास को खुश करना चाहती थी, इसलिए उनकी सेवा करने लगती है और आपस में लड़ने लगती है। अपने बहुओं की लड़ने की आवाज सुनकर मीरा रसोई में आती है और उन दोनों को लड़ता देख कहती है, अरे तुम दोनों ऐसे मेरी सेवा करोगी? रात के 11 बज गए पर तुम्हारी लड़ाई खत्म नहीं हुई और ना ही खाना बना। अब तो मेरी दवाई खाने का समय भी निकल गया। अब तो आप खुश है ना दीदी? आपकी वजह से माँ जी नाराज होगी और अब तो खाना भी नहीं बना। वो तो अच्छा है कि हमारे पति शहर से बाहर गए हैं, वरना तो आज इस घर में महाभारत हो जाती। और इस महाभारत की वजह तू होगी, तेरी वजह से खाना नहीं बना। माँ जी, आप ना मुझे बस 5 मिनट दे दो, मैं आपके लिए मैगी बना देती हूँ। मैं भूखी रह लूं पर आप भूखी ना रहो। माँ जी, अगर आप दीदी के भरोसे रही ना तो जिंदगी भर भूखी रह जाओगी और भूखी ही मरोगी आप। इसीलिए दीदी की बात पर ध्यान ना दो, मैं पास्ता बना रही हूँ। हम दोनों सास बहू आज वही खाकर सो जाएंगे। इतना बोलकर दोनों देवरानी जेठानी एक गैस पर मैगी बनाती है तो दूसरे गैस पर पास्ता। अपनी बहू की लड़ाई से परेशान मीरा अपने कमरे में चली जाती है और मैगी और पास्ता का इंतजार करती है। पर मीरा तक ना तो मैगी आती है और ना ही पास्ता। वो बेचारी बिना कुछ खाए ही सो जाती है। अगली सुबह काम वक्त इन दोनों ने रात में तो मुझे भूखा ही मार दिया। ये दोनों मुझे कुछ नहीं देने वाली, मैं खुद जाकर कुछ बना देती हूँ। अब मीरा अपने लिए खुद नाश्ता बनाने के लिए नीचे जाती है, पर वो देखती है कि नाश्ता बनाने के लिए भी दोनों बहू के बीच में लड़ाई हो रही है। दीदी, कल आपकी वजह से ना माँ जी को भूख के सोना पड़ा था, पर आज नाश्ता मैंने बनाया है, वो भी आपसे पहले उठकर, इसलिए माँ जी को नाश्ता तो मैं ही दूंगी।
रात में माँ जी किसकी वजह से भूखी सोई है वो उन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए चुपचाप से मुझे माँ जी का नाश्ता निकालने दे। माँ जी, रात को जब मैं पास्ता बना रही थी तब ना सिलेंडर खत्म हो गया, और जब मैं सिलेंडर लगाने लगी तो दीदी ने मुझे लगाने नहीं दिया। कहने लगी वो खुद लगाएंगी, पर इन्हें तो सिलेंडर लगाना आता नहीं। इनकी वजह से ना आपको रात में भूखा सोना पड़ा। आप इन्हें बोल दो ना कि आप उनके हाथ का दिया कुछ नहीं खाओगी। ये नाश्ता मैंने बनाया है, इसलिए नाश्ता आपका मैं ही निकालूंगी। अरे बस करो तुम दोनों, नाश्ता बन चुका है, मैं अपना नाश्ता खुद निकाल कर खा लूंगी। तुम दोनों को मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मीरा अपना नाश्ता खुद निकाल कर खाने लगती है और दोनों बहनें अपना अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से समय गुजरता है। दोनों बहुएं अपनी सास की सेवा करने के लिए आपस में बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी आ गई अब बाजार से, दीजिए ना सब्जी, मैं रसोई में रख देती हूँ। हाँ रख दे बहू। अच्छा तो इन सब्जियों को ना फ्रिज में रखना और मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ, बहुत थक गई हूँ मैं। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे बहू अब उम्र हो चली है, अब तबीयत कहाँ ठीक रहने वाली है। पैरों में आज इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा 2 कदम। क्या माँ जी, आपके पैरों में दर्द है और आपने मुझे बताया भी नहीं? अगर मुझे पता होता कि आपके पैरों में दर्द है तो मैं आपको मार्केट जाने ही नहीं देती, मैं खुद सामान लेकर आती। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ, लाइए पैर दीजिए। इतना बोलकर रागिनी अपनी सास का पैर लेकर दबाने लगती है। रागिनी को मीरा के पैर दबाते हुए देख श्वेता भी रसोई से तेल लेकर आती है और अपनी सास का पैर अपनी गोद में रखकर तेल लगाने लगती है। माँ जी, आप अपने पैर ना मुझे दीजिए, दीदी के बस की बात ना है, वो तो खाली पैर दबाकर आपकी जान लेना चाहती है। पर मेरी माँ ने ना ये जड़ी बूटी से बना तेल गांव से भेजा है। एक बार अगर मैं इससे आपके पैर की मालिश कर दूं ना तो फिर कभी आपके पैर में दर्द ना होगा। अब श्वेता को पैरों में तेल लगाता देख रागिनी को आ जाता है गुस्सा और वो अपनी सास का पैर श्वेता की गोद से उठाकर फिर से अपनी गोद में रख लेती है और पैर दबाने लगती है। माँ जी, आप इस श्वेता की बातों पर विश्वास मत कीजिए, आप जानती है ना इसे कितना फेंकने की आदत है। माँ जी बहुत अच्छे से जानती है दीदी कि कौन फेंकता है और कौन नहीं। एक बार फिर दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने के चक्कर में हो जाती है लड़ाई। उनको अपने सास के पैर की परवाह नहीं थी, वो तो खींचातानी में अपनी सास का पैर ही तोड़ देती है। अरे मोरे मैया रे, मर गई। अरे छोड़ो तुम दोनों मेरा पैर, लगता है तुम दोनों ने मेरा पैर ही तोड़ दिया। तुम दोनों जितनी मेरी सेवा नहीं कर रही हो उतना मेरा नुकसान कर रही हो। कोई हार नहीं मिलने वाला तुम दोनों को। मेरी सेवा के नाम पर ना तुम घर के काम करती हो ना मेरा ख्याल रखती हो, ऊपर से मेरा पैर तोड़ दिया। मोरी मैया, अब मैं क्या करूं? अब तुम दोनों मुझे देखती रहोगी या मेरे बेटे को फोन भी लगाओगी? माँ जी हमें माफ कर दो, हम तो बस आपको खुश करना चाहते थे, आपकी सेवा करना चाहते थे। अरे कोई जरूरत नहीं तुम दोनों को मेरी सेवा करने की, क्योंकि तुम दोनों जिस वजह से मेरी सेवा कर रही हो वो हार है ही नहीं। वो तो खाली डिब्बा है। अरे मुझे लगा था लालच में आकर तुम दोनों मेरी सेवा करोगी, पर तुम दोनों ने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। अरे मोरी भैया, अब जब मैं मर जाऊंगी तब बुलाऊंगी क्या मेरे बेटों को? जल्दी से फोन करो ताकि मुझे अस्पताल लेकर जाए। बेचारी मीरा की सारी चाल उस पर उल्टी पड़ जाती है। मीरा के बेटे आकर अपनी माँ को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ एक्सरे करने पर पता चलता है कि सच में मीरा की टांग टूट गई है, जिसके बाद बेचारी मीरा व्हीलचेयर पर घूमती है और अपनी बहू से अपनी सेवा करवाने का ख्याल हमेशा हमेशा के